हालेलुया। सारे नु जैम सी थी खुदावंता नु सारे नु बरकत ते आशीष देवे। स्टोरी ऑफ द क्रॉस, क्रॉस की कहानी। परमेश्वर ने हमारे लिए क्रॉस उठाया। आमीन। हालेलुया। मैं आपके बीच में एक प्रभु का वचन लेकर आया हूँ, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। खुदावंद आपके कानों को खोले और परमेश्वर एक सच्चाई को आपके जीवन के अंदर एंटर होने के लिए इजाजत दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 21 और उसकी 12 को। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन्हें उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और फरीसियों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकी उलट दी और उससे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझना इस वचन को। मत्ती 21 उसकी 12 को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बना दिया है। हालेलुया। व्यापार का घर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझने की कोशिश करो। ये एक सच है। हालेलुया। बहुत ही कड़वा सच। आज और उस समय के लोगों ने परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाया था और आज भी परमेश्वर के घर को लोगों ने व्यापार का घर बना दिया है, जो सिर्फ आओ, दान दो और जाओ, आओ, दान दो और जाओ। हालेलुया। भीड़ इकट्ठी करो, दान दो और जाओ। बस सिर्फ बात आज दान तक ही रह गई है। सुसमाचार, चंगियाइयां, ब्लेसिंगें, आशीषें और दान दो और जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, उसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने वर्ड कहे हैं वो सच्चे हैं। हालेलुया। और उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। हम पढ़ते हैं मत्ती 18 उसकी 20 को पढ़ते हैं, तो हम 18 से पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। आमीन। फिर लिखा है 20 में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उसके बीच में होता हूं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा है? यहाँ पर परमेश्वर ने ना तो किसी मंदिर का जिक्र किया है और ना ही कोई भवन का जिक्र किया है और ना ही किसी ऐसी कोई जगह का जिक्र किया है कि जहां पर केवल अगर वहां ही जाओगे तो परमेश्वर होगा। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर ने जिक्र नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उसके बीच में होता हूं। हालेलुया। और यहां पे लिखा है 19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा।
खुदावंद आपको सबको आशीष दे, बरकत दे। और खुदावंद ने कहा, साफ साफ कहा परमेश्वर ने, कि तुम्हें सिर्फ कहीं पे भी किसी भी जगह पर इकट्ठे होकर मुझे याद करना है। मैं तुम्हारे वहीं पर, मैं तुम्हारे निकट आ जाऊंगा, मैं वहां पर होऊंगा। और तुम दो जन कहीं पर भी, अपने घर में बैठकर भी दो जन एक बात को लेकर प्रार्थना करेंगे तो वो मेरा पिता है जो स्वर्ग में है, वो तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। पर आप सबको समझना है इस बात को, जो बड़े बड़े क्रोसेड रखे जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंगें रखी जाती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनमें काम करना चाहता है। परमेश्वर तो हर जगह काम करता है, परमेश्वर तो हर समय काम करता है, हर जगह काम करता है। चाहे वो चर्च छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कलीसिया छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे 4 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, हर जगह परमेश्वर काम करता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि यहाँ काम करता है, वहां नहीं काम करता, यहाँ नहीं काम करता। आप 2 जने 3 जने भी किसी के लिए या इकट्ठे होकर लोगों के लिए प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देंगे तो वहां भी परमेश्वर काम करेगा। समझें। और स्टोरी ऑफ द क्रॉस, परमेश्वर ने हमारे लिए क्रॉस उठाया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमेन।